प्यारे बच्चों, हमने जो ये प्रवेशिका पुस्तक दिव्यम की प्रारंभ करी है, ये कक्षा 5 के विद्यार्थियों की तो है ही, लेकिन प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु भी ये इसमें चैप्टर सारे बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि कक्षा 5 से ही संस्कृत प्रारंभ होती है और जो संस्कृत का नवीन ज्ञान प्रारंभ करना चाहते हैं या जो बड़े लोग भी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, आज का वो चैप्टर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है इसका दिव्यम पुस्तक का 7वां पाठ, अर्थात 7वां पाठ है। इसमें हमने आपको इससे पहले वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के प्रकार और अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग शब्दों का भी हमने प्रयोग आपको बताया। आज जो चैप्टर है वो है धातु। संस्कृत में धातु क्या किसे कहते हैं? धातु का तात्पर्य होता है क्रिया। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, ये क्रिया शब्द की परिभाषा हमने हिंदी में भी पढ़ी हुई है और आप लगातार आगे भी पढ़ते रहोगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे हम धातु कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो खाता है, जाता है, सोता है, पढ़ता है, लिखता है, ये सब काम जब व्यक्ति के होते हैं उसे हम धातु कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया में है, जाता है, खाता है, और संस्कृत में रूप जो हम आपको धातु के पढ़ाएंगे धातु परिचय में, पठती, पठता, पठंती, ठीक है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, लिखती, लिखता, लिखन्ति, इसी टाइप से बहुत सारे रूप आपको पता लगेंगे आज। तो आगे आगे हम पढ़ते हैं। धातु का प्रयोग काल के अनुसार होता है, जिसे लकार कहते हैं। संस्कृत में 5 लकार होती हैं। हिंदी में आपने पढ़े हैं 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन संस्कृत में 5 लकार होती हैं, 5 काल होते हैं। जो पहला वर्तमान काल, जिसको हम लट लकार कहते हैं, आज हम आपको खाली लट लकार का ही परिचय कराएंगे। अभी आगे आगे और बताते जाएंगे। लोट लकार आज्ञा काल को कहते हैं, शॉर्ट में सबके नाम बता देती हूँ। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और भूतकाल जिसमें अपठत, अपठताम, अपठन, जिसको हम लंग लकार भी बोलते हैं। और 5वीं और अंतिम लकार है रट लकार। लट और रट में फ़र्क होता है। लट में ट में खाली हलंत आता है, जबकि रट लकार में ल के नीचे री लगाते हैं, और ये भविष्यत काल का रूप इसमें चलते हैं। तो आज हम लट लकार पर ही आते हैं, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, जिसका हिंदी में शब्द बनते हैं जाता है, खाता है, सोता है, पढ़ता है, हंसता है। ठीक है। तो लट लकार के धातु में लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? निम्न प्रकार हैं। धातु में वचनानुसार मीन्स वचन के अनुसार प्रत्ययों, शब्दांशों को जोड़ो और हो गए धातु रूप तैयार। देखिए धातु रूप कैसे तैयार होते हैं, आज आपको संस्कृत का ये उच्चारण सिखाते हैं और धातु रूप बनाना भी सिखाते हैं। सबसे पहले हमने पठ धातु ही ली है, और ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखा है पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष भी 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, अब ध्यान से देखो, प्रथम पुरुष में क्या रूप बनता है? पठ प्लस अति, धातु इसकी होती है अति।
तो पठ देखिए हलंत वाला है, और अ जब इसमें लग जाता है तो ये पूरा ठ बन जाता है, और अति लगा तो बन गया पठती। पठती मीन्स एक बच्चा पढ़ता है। तो जब हम बोलेंगे एक बच्चा पढ़ता है तो उसका संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं बालका पठती। ठीक है, जैसे हमने आपको पुल्लिंग में रूप भी बताए थे, रामा रामौ रामा, बालका बालकौ बालकः, वो ही याद रखिएगा, बाला बालौ बालः। ओके, अब द्विवचन पर आ जाइए। इसका धातु है अता, तो पठ प्लस अता पठता, और बहुवचन का रूप है अंति, पठ प्लस अंति पठंती। ओके, ये हमारे पठ धातु के प्रथम पुरुष के रूप बने। लट लकार प्रथम पुरुष, पठती पठता पठंती। ये बहुत इजी होता है और ध्यान से सुनने और समझने में याद भी साथ साथ होता जाता है। फिर मध्यम पुरुष पर आइए। मध्यम पुरुष में है असी, तो पठ धातु में जब हम असी शब्द लगाते हैं तो हमारा रूप बनता है पठसी। फिर द्विवचन में अधा, पठ प्लस अधा अथा तो पठथा, और बहुवचन में अथ शब्द लगाते हैं, पठ प्लस अथ पठत। ओके, उत्तम पुरुष में पठ प्लस आमी पठामी, और मध्यम पुरुष में आवा, पठ प्लस आवा। पठ तो वही शब्द रहेगा लेकिन उसके जो क्रिया है वो बदलती जाएगी, शब्दांश बदलता जाएगा। आवा पठावा, और फिर पठ प्लस आमा तो पठामा। अब ध्यान से देखो, ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी समझाऊंगी, क्योंकि ये ही मेन संस्कृत के रूप होते हैं जो आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो फिर आगे आगे आपको सारे चैप्टर क्लियर होते जाते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में पठती, द्विवचन में पठता, बहुवचन में पठंती। मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी, द्विवचन में पठथा और बहुवचन में पठत। ऐसे ही उत्तम पुरुष में एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठावा और बहुवचन में पठामा। ओके, आगे आगे देखते जाइए, सेम रूप पूरे उसमें चलते जाएंगे, आपको आज ये लर्न भी हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, पठ धातु, पठती पठता पठंती। ओके, फिर लिख, लिख मीन्स लिखना, लिखती लिखता लिखंती। खेल, खेलती खेलता खेलंती। फिर खाद, खादती खादता खादंती। फिर वध, वदती वदता वदंती। ओके, ये खाली प्रथम पुरुष के रूप बताए गए अभी। तो प्रथम पुरुष जब आपको समझ में आ जाता है तो अपने आप धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। फिर हमारा आया धाव, धावती धावता धावंती। फिर चल धातु, चलती चलता चलंती। नम धातु, नमती नमता नमंती। उसके बाद है रक्ष धातु, रक्षती रक्षता रक्षंती। त्रि धातु, तरती तरता तरंती। ओके, आज इतने ही शब्द आपको समझाएंगे और ये आप बार बार पढ़िएगा, आपको याद भी होते जाएंगे। उसके बाद MCQs, जो हम कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चैप्टर का। क्रिया के मूल रूप को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? शब्द, धातु या वचन? तो धातु। धातु का प्रयोग डैश वचनों में किया जाता है। किस किस वचन में किया जाता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या तीनों में? ठीक है, तो हम तीनों वचनों में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा MCQ है, पीना के अर्थ में किस धातु का प्रयोग होता है? तो पीना शब्द का पीना के अर्थ में कौन सी धातु लगाते हैं? देखिए कौन कौन सी दे रखी हैं। दा पा स्थ, तो पा धातु होती है पिब।
ठीक है। पश्यति का अर्थ क्या होता है? खाता है, दौड़ता है, देखता है। पश्यति मीन्स देखता है। क्लियर? MCQs अच्छे से पढ़ा करिए ताकि अच्छे से ही याद रहें, इसमें फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। वैसे भी संस्कृत में आपको मैथ्स की तरह पूरे मार्क्स मिलते हैं। जितना आप लिखते हो उतन और ठीक लिखते हो तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते जाते हैं। नेक्स्ट है भ्रमंती मीन्स घूमते हैं, रक्षति रक्षा करता है, पतति पतता दो गिरते हैं, कथयंती कहते हैं। जैसे हमने पठती पठता पठंती था तो कथयंती आया, ये बहुवचन में है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कहते हैं। पचती एक वचन में है, पकाता है। यच्छता पठती पठता दो द्विवचन में आया है, यच्छता मीन दो देते हैं। इसके बाद है बालिका और बालिका से मेल करना है, यहाँ पर सारे शब्द आपको लिखने हैं कोई से भी। फिर धातुएं मिलानी है। नम धातु नमस्कार करना, खेल मीन्स खेलना, नृत्य मीन्स नाचना, त्रि मीन्स तैरना, वध मीन्स बोलना, धाव मीन्स दौड़ना। ये आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट हो रहा है और छोटी छोटी ये एक्सरसाइजेज और दी हैं, ये आप अपने आप करने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर अगले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा अगले वीडियो में। और अगर कोई धातु में प्रॉब्लम लगती है, लट लकार एक वचन द्विवचन और बहुवचन के प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, तो अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब तो आप लोग करना भूलते ही नहीं हो, बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।